गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। एक ऐसा वीडियो जिसका आपको इंतज़ार था और वो सारे लेवल्स जो किसी टाइम पर हमने डिस्कस किए थे कि मार्केट में आने चाहिए, क्या पेंडिंग लेवल है ये डेली के चार्ट के ऊपर अगर मैं लेके आऊँ और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करें। ये सब डिस्कशन हुआ था हमारा कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। मैं एक बार ये एलिट वेव हटा देता हूँ ताकि क्लैरिटी से मिल जाए। निफ्टी ने अपना पेंडिंग लेवल टच कर लिया है 23,591 का और नीचे की तरफ गिर गया है। बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो अभी तक पेंडिंग है और मार्केट ने उस पर्टिकुलर लेवल को नहीं टच किया है। मार्केट 50,307 का टारगेट है, 306.307 के आसपास मान के चलो मार्केट को आना चाहिए और वो मार्केट देगा किस तरीके से, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट एक सवाल जो कुछ लोगों ने मैसेज करके पूछा था कि सर ये तो बीच में से गिर गया, ये तो 25,000 के लेवल पे नहीं गया, ये 24,900 के लेवल पे नहीं गया, ये तो बीच में गिरा, यहाँ तो आपका कोई लेवल ही नहीं है ना। अगर मेरे भाई मेरे दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेरी वीडियोस को देखते हो, वो जो भी एनालिसिस वीडियो होती है, मैं सिर्फ बात करने के लिए बात नहीं करता हूँ, आपके साथ में लॉजिक भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आप जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करो। जब मैंने आपको ये एनालिसिस दिया था, मैंने आपके साथ में बोला था कि बैंक निफ्टी की मैक्सिमम जोन आ गई है और मैक्सिमम जोन आने का मतलब है बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। अब बिकॉज बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे गिरेगा और वो अपने साथ ड्रैग करके बैंक निफ्टी को लेके आ सकता है। एकमात्र ये रीजन नहीं था, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने यहां पर एक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन किया। मार्केट ने एक हाई मारा, नीचे गिरा, दोबारा ऊपर जाके उसी को, इसको हम बोलते हैं डबल टॉप। एम पैटर्न भी मान सकते हो, डबल टॉप पैटर्न भी मान सकते हो। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। पहले यहाँ पर कोई लेवल शायद नहीं था, लेकिन मार्केट ने जब ये डबल टॉप बनाया तो इसको एक इंपॉर्टेंट लेवल कंसिडर किया और यहीं से अपनी रिजेक्शन की शुरुआत की और मार्केट नीचे की तरफ पूरे टारगेट्स देके गई। मुझे लगता है मार्केट अभी भी नीचे की तरफ जानी चाहिए और 23,300 का लेवल है, वो मार्केट को दिखा देना चाहिए 23,300 के आसपास। 337, सॉरी 340, 350, 23,346.95 का लेवल है ये वाला, इसका इस कैंडल की बॉडी है। ये लेवल तक मार्केट जो है आ सकती है 350, 51। यहाँ देख लेते हैं इसका क्लोजिंग क्या है, 349, 350 मान के चलो, 350 के आसपास मार्केट को आ जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का पेंडिंग लेवल अभी भी पेंडिंग है और मार्केट 50,309 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। क्या मार्केट बाउंस मार सकती है? मैंने आपको एक कहानी बताई थी क्या, कि अगर निफ्टी अपना टारगेट अचीव करती है तो प्लीज शॉर्ट से निकल जाएगा उस टाइम के लिए, क्योंकि यहां से एक बार छोटा सा बाउंस आ सकता है। वो क्यों आ सकता है गाइस? डेड कैट बाउंस बिकॉज ऑफ बॉलिंजर बैंड। मार्केट, द कैंडल हैज गॉन आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड और अक्सर ऐसा होता है जब भी मार्केट बाहर देती है, अंदर आने की कोशिश करती है, हालांकि थोड़ा सा टारगेट बढ़ा है और नीचे आके फिर जाना चाहिए। हमें एक रिवर्सल भी मिलेगा, बाउंस भी मिलेगा, बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। और मैंने आपको एक चीज़ और बोली है, वो क्या बोली है कि जैसे ही हमारे पेंडिंग लेवल टच होते हैं, बी रेडी फॉर, मैं बैरिश नहीं रहूँगा क्योंकि मार्केट, मैं एक और नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, जहाँ से गिरी है ना, इन लेवल्स के ऊपर दोबारा आ जाएगी। यस, मेरे को लगता है एनालिसिस के हिसाब से मार्केट शुड टेक अ बाउंस वंस मोर एंड ऊपर की तरफ जाएगा। क्या बोल रहे हो सर, क्या है ये अपसाइड डाउन साइड, क्या बोल रहे हो आप? कभी बोलते हो आप नीचे जाएगी, कभी बोलते हो ऊपर जाएगी। और आप भाई, मार्केट, क्या मार्केट ऐसी ही है? मार्केट ऊपर नीचे कर रही है? मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। क्या मार्केट ऐसी नहीं है जो ऊपर नीचे कर रही है? तो हमारा व्यू क्यों ऊपर नीचे नहीं हो सकता? अगर मार्केट भी ऊपर नीचे कर रही है और हमारा व्यू भी वैसा ही है तो ठीक है ना भाई, सिंपल सी चीज है ना। और ये हवा में नहीं है, ये क्या है? पेंडिंग टारगेट्स हैं फॉर फॉर फिबोनाची और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी जहां से गिरी है 24,700 का लेवल फिर से पेंडिंग छोड़ के आई है। मोस्ट लाइकली दिस शुड रिवर्स वंस मोर। ठीक है, इसका मतलब है जैसे ही मार्केट 23,350 के आसपास आ जाती है, बैंक निफ्टी अपने टारगेट को अचीव कर लेती है, वहां पर हमें एक दोबारा अप मूव मिल सकती है। दैट बी एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स। जो स्टॉक्स सबसे ज्यादा गिरे हैं जैसे कि इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक्स, इनमें पैसा इन्वेस्ट करने की
बारे में सोचिएगा। और ये एक और लॉजिक बता देता हूँ आपको, ये क्यों नीचे आई है। देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा और जादू समझ में आ जाएगा फिबोनाची का। ये मैंने फिबोनाची लगाया टॉप से बॉटम से टॉप, ठीक है, करेक्ट। पावर बता देता हूँ आपको, ये जोन था हमारा फिबोनाची की गोल्डन पॉकेट का। मार्केट ने गोल्डन पॉकेट को टच किया, आंसर इज नो, और ये ऊपर बाउंस कर गई। इसको बोलते हैं फेक बाउंस। ये है ऑपरेटर की माया। तभी ये नीचे के पेंडिंग छोड़ के गया था, वापस आया, इसी लेवल को, पेंडिंग लेवल को अचीव कर दिया। ठीक, करेक्ट है। मुझे जो लगता है मार्केट शुड टच दिस पर्टिकुलर जोन, इस पर्टिकुलर लाइन को टच करने आ रहा है, और मार्केट एक बार नीचे आकर इस लाइन के ऊपर रिस्पेक्ट करेगा। सारे शॉर्ट एग्जिट कर देना ये पावरफुल जोन के बीच में। क्या है? 23,100, 200 मान लो, 23,200 और 22,883। इस जोन के बीच में मार्केट एक जबरदस्त तेजी नहीं, जबरदस्त तेजी दिखा सकता है पूरी डब्ल्यू ऐसे बना के। ये जो पैटर्न में दिखा रहा हूं ना आपको वीकली टाइम, अगेन अब बोलोगे सर आप देखो मेरे पास ना ट्रेड करने का टाइम नहीं है, तो मेरी जितनी जो ट्रेड्स बन रही है वो क्या बन रही है? लॉन्ग। क्या बन रही है? लॉन्ग। लॉन्ग मतलब टाइम के हिसाब से, इंट्राडे में मैं नहीं करता हूं, मैं जो करता हूं मंथली एक्सपायरी के अंदर, और सही है। ये पैटर्न अगर बनता है, फिर से चांदी है, जैसे ऊपर से नीचे कमाया ना, नीचे से ऊपर भी कमाई के मौके मिलने वाले हैं। लॉजिक के साथ मैं बता रहा हूं, ये होगा। हाँ, अगर मार्केट ये वाली जोन को तोड़ देती है तो मेरा ये ऊपर वाला जो व्यू है वो निगेट हो जाएगा, बट मुझे यहां पर एक ग्रीन कैंडल चाहिए। तो हमें क्या करना है? वेट, पेशेंस, इंतजार, ठीक है, सब्र, कुछ भी बोल लो। इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर मार्केट के पास हमें एक वीकली कैंडल चाहिए, एक वीकली कैंडल चाहिए जो ग्रीन क्लोज हो जाए, और उसके बाद में मार्केट में हम एक रिस्क ट्रेड का ले सकते हैं। करेक्ट है? समझ में आ गई है ना? एक ये हो गया, इसको करते हैं बंद, और बैंक निफ्टी खोल लेते हैं, सॉरी निफ्टी खोल लेते हैं। दूसरी चीज क्या है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं। यहाँ पर एलियट वेव का कंस्ट्रक्शन था, यही तो था, किधर है? ये रहा, है ना? इसके ऊपर ही दिखा था 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एलियट वेव का कंस्ट्रक्शन था, और ये मैंने स्टूडेंट के साथ पे भी शेयर किया था। साथ के साथ ये चीज, अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हो ना, मेरी रील मैंने स्टोरी के ऊपर भी डाला था। कब डाला था? जब ये चौथी वेव बनी नहीं थी, ठीक है। इंस्टाग्राम जाके चेक कर लेना, कौन मिल जाएगा स्टोरी के ऊपर। ये वाली बनी नहीं थी, खाली इतना ही था, ये कैंडल बनी नहीं थी। मार्केट गई मेरी गोल्डन पॉकेट के ऊपर, ये यहाँ से बेसिकली अगर देखोगे तो ये 38% का बाउंस था। मार्केट ने बाउंस मारा, इसी से पांचवी वेव इसने कंप्लीट कर दी, तो इसका सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। यहाँ से भी एक बाउंस बनता था, है ना? अगर आप यहाँ पर देखो, SGX अभी जीरो दिखा रहा है, बट 135 के आसपास पॉइंट थे जिसके हिसाब से बंद हुआ है, क्योंकि डाउ जोन्स ने रैली दी थी, और रैली छोटी मोटी नहीं थी, रैली थी बेसिकली 900 पॉइंट के आसपास की, जो फिज आउट होके 500 पॉइंट के आसपास क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो वो ट्रेड थी। हाँ, यहाँ पर डेली के चार्ट पे आ जाता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या है, ध्यान से देख लेना। ये आपकी मंडे की कैंडल, ट्यूसडे की कैंडल, वेडनेसडे की कैंडल, थर्सडे की कैंडल और फ्राइडे की कैंडल। तो जो आपका लो लगा है, ठीक है, लोएस्ट लो, वो भी फ्राइडे को लगा है, और जो क्लोज आया है वो भी फ्राइडे को आया है। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब है कि मार्केट ये लो जरूर तोड़ेगा। ये लो क्या है? फ्राइडे से पहले, नेक्स्ट वीक फ्राइडे से पहले पहले आपको ये सिग्नल मिल जाएगा। तो 24,587 का जो लो है, ये निफ्टी तोड़ देगी। क्या बैंक निफ्टी में ही एक्टिवेट हुआ है? बैंक निफ्टी में भी ये एक्टिवेट हुआ है। क्या ये बैंक एक्स में एक्टिवेट हुआ है? बैंक एक्स में भी एक्टिवेट हुआ है। क्या ये सेंसेक्स में एक्टिवेट हुआ है? ये सेंसेक्स में भी एक्टिवेट हुआ है। क्या ये मिड कैप में एक्टिवेट हुआ है? ये मिड कैप में भी एक्टिवेट हुआ है। क्या ये फाइनेंशियल निफ्टी में एक्टिवेट हुआ है? ये फाइनेंशियल निफ्टी में भी एक्टिवेट हुआ है। सो सारी की सारी इंडेक्स और सारी की सारी एक ही इशारा कर रही है कि ये लो टूटना चाहिए। गोल्डन पॉकेट तोड़ दिया तो मार्केट नीचे गिरेगा। क्या है ये? जो है डेड कैट बाउंस है गाइस, याद रखना। जो आपको दिखा रहा है ये डेड कैट बाउंस है, और दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिटेलर्स की बहुत अच्छी बुलिश पोजीशन बन गई है, तो एक बाउंस मारने की कोशिश करेगा। लेकिन
बुलाती है मगर जाने का नहीं, फिर से देगी वो धोखा, धोखे में आने का नहीं। याद करना, 5 मिनट रिस्की या 15 मिनट सेफ। कैंडल को पकड़ लेना जो भी मंडे को खुलती है, ठीक है। इसका लो टूटता है तो ही सेल करना। बाय के लिए जब तक आपको कोई अपना पर्सनल सेटअप मिले, बाय नहीं है, ठीक है। मार्केट इज सेल ऑन राइज। क्या है मार्केट? मार्केट इज ऑन सेल ऑन राइज। जब तक आप, और सेल ऐसा नहीं है कि खुलते के साथ ही सेल कर दो गाइस, ठीक है। मैंने क्या बताया, रिस्की ट्रेडर हो तो 5 मिनट की पहली कैंडल का लो टूटने के बाद, मतलब जैसे कि, और ये 5 मिनट का चार्ट खोल लिया, ये मार्केट खुली, ठीक है, ये मार्केट खुली, इसके लो को मार्क कर लेना। जब ये लो टूटेगा तभी, जैसे इसने पूरा लो नहीं तोड़ा है ना, इसने लो नहीं तोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गैप डाउन होती है मार्केट, गैप अप होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जहां पर भी जाए मार्केट कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना। लो टूटेगा तो ही सेल करना, हाई टूटेगा तो बाय अपने रिस्क पे करना। मैं बाय में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा जब तक आपको कोई पर्सनल सेटअप नहीं मिलता। बाइंग के बारे में मत सोचना, क्योंकि मार्केट में गैन रूल एक्टिवेटेड है तो वो टूटना चाहिए। अब तक मेरे हिसाब से 1 या 2 बार ही गैन रूल फेल हुआ है। एक्यूरेसी परसेंटेज 80% है। बाय फ्राइडे लो जरूर टूट जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं करूंगा। तो मैं सेल साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ रादर देन बाय साइड पर। इन केस और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी का टारगेट अभी बचा है। बाइंग के अगर मेरे को चांसेस दिखने हैं तो मैं निफ्टी के अंदर देखूंगा। सेलिंग के लिए मैं बैंक निफ्टी के अंदर चॉइस करने वाला हूँ कि वहां से सेल साइड का कोई सेटअप मिल जाए बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पर एक बार देख लें क्या इसने गोल्डन पॉकेट तोड़ दिया। फाइनेंशियल, ये तो तोड़ दिया, अभी तो चेक किया था, है ना। बैंक निफ्टी खोल लेते हैं, बैंक निफ्टी ने भी तोड़ दिया, तो नीचे की तरफ आना चाहिए गाइस। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारा हाई फाई सेटअप चालू हो चुका है और नीचे के ही लेवल है। सो आई एम बेरिश स्टिल, मैंने अभी आपको बोला है आई एम स्टिल बेरिश। और मार्केट पे दोबारा आप ऊपर की तरफ ही कब बैठ सकते हो, बुलिश कब होना है ना। सिंपल सा तरीका है कि बुलिश कब होना है। तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, तो करेंगे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। ये जितना भी फॉल है ना, जहां से फॉल हुआ है, ये फॉल है, और मैं मान लेता हूं कि ये लो लग गया, ठीक है। ये लो लग चुका है। मैं क्या बता रहा हूं, फिबोनाची पार्ट 8, तो चलो 7 में नहीं बता आपको, लेकिन हम फिबोनाची पार्ट 8 के हिसाब से बनेगा ये। लेकिन ये जितना भी आया है, मार्केट अगर इस पूरे मोमेंटम का 38% तोड़ देता है, क्या 38% तोड़ देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन इट्स अ गुड रिवर्सल। वहीं पे बैठना है, मार्केट इस हाई को दोबारा से टच करेगा। आई रिपीट, कैसे? फिबोनाची लिया, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये बॉटम है, ठीक है। इसका 38% क्या आता है? 24,000। अगर मार्केट 15 मिनट की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, 2 कैंडल्स सस्टेन करता है 24,015 के ऊपर, इसके ऊपर यहां पर कहीं पे क्लोजिंग दे देता है, देन मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स, पहला पहला आपका रेजिस्टेंस ये रहेगा, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 24,797। मार्केट एक लंबी रैली शॉर्ट कवरिंग के रूप में देने वाली है ऊपर की तरफ, ठीक है। वो बाय कब है, तो मेरा बाइंग का लेवल क्या है? 24,000। मार्केट अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो हम दोबारा से, जहां से मार्केट का फॉल शुरू हुआ है ना, वो दोबारा से देखना शुरू कर देंगे। एक छोटी सी पोजीशन यहां पर बनती थी रिस्की के हिसाब से, बट मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी भी मुझे लगता है बैंक निफ्टी में ऊपर के नीचे के ही हैं सेवरल। लेकिन हाँ, अगर मार्केट रिवर्सल मारती है, क्योंकि आधे से ज्यादा मार्केट बेरिश होकर बैठी है, दिस इज द लेवल, 24,000 का लेवल है मार्केट जिसके ऊपर निकलनी चाहिए, है ना। भाई मेरे लिए तो ये ट्रेड बनेगी, ठीक है। मार्केट यहां से अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, यहां से ऊपर आता है, यहां पर एक बार इसको रिटेस्ट करेगा और यहां से ट्रेड बनेगी मस्त। इसको बोलते हैं 1:4 का ट्रेड, ठीक है। ये पूरा ट्रेड बनेगा, लेकिन मैं बाइंग करूंगा इस जोन के ऊपर, 24,000 के ऊपर, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रहेगा, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा लगभग लगभग 800 पॉइंट से 780 पॉइंट के आसपास। और जो स्टॉप लॉस है मेरा, वो माइनर ही है, ज़्यादा नहीं है।
ये 191.90, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 780 90 पॉइंट का टारगेट, मतलब 800 पॉइंट का टारगेट, तो 1:4 का ट्रेड बनेगा अच्छा खासा। ये ऊपर की तरफ मेरा प्राइसिंग रहने वाला बैंक निफ्टी के लिए बाइंग साइड पे पोजीशन। सेम सिचुएशन अगर मैं देखूं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है, ये रहा बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल बनता है, ये है बैंक निफ्टी का लेवल। मैंने दोनों ट्रेड दे देता हूं आपको। बाई साइड, सेल साइड पे तो हमें ऑलरेडी हैं, बाई साइड पे कब बैठना है, मार्केट अगर 51809 के ऊपर 15 मिनट की कोई दो कैंडल को क्लोज करती है, देन वी आर सिटिंग ऑन द बाई साइड। अगर ये ऊपर की तरफ आता है यहाँ पर और नीचे की तरफ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये रिटेस्ट करेगा, अगर मार्केट ऊपर को खुल जाती है ना तो ये रिटेस्ट करेगा फिर यहाँ पर, और तेज ये जो तेजी होगी ना ये जबरदस्त होगी, यहाँ पर बाई साइड पर ट्रेड बनेगा, लेकिन 51809 के ऊपर 15 मिनट की दो कैंडल क्लोज हो जाए। अगर मार्केट दिखा रहा है कि 135 के आसपास मार्केट प्लस हुआ, अगर ये रियलिटी है तो मार्केट कम से कम 300 पॉइंट ऊपर खुलनी चाहिए बैंक निफ्टी, ठीक है। अब क्लोजिंग पॉइंट से अगर मैं 300 पॉइंट ले लूं, अगर यहां से 300 पॉइंट ले लूं तो मार्केट इस जोन के नीचे ही खुलेगी, तो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी यार, नहीं जाएगा मार्केट क्योंकि 1000 पॉइंट ऊपर है, तो बाइंग की पोजीशन दूर है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है पॉसिबिलिटी नहीं है, ना तो हम बोल रहे हैं ना तो हम बह रहे हैं, हम पैसे कमाने में शेयर है मार्केट में, जिस तरफ पैसा बनता हो ना उस समय पैसा बनाओ, सिंपल सी चीज है। लेकिन भाई बाइंग दूर है अभी, जो कंफर्मेशन के साथ वाली बाइंग है, जो सेफ बाइंग है, जिसके अंदर ट्रैप होने के चांसेस कम है, वो दूर है। हाँ ये बॉटम जरूर है, यहाँ पर अगर फिशिंग करते हो लकी रहे तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ में आपको ये पूरी रैली मिल जाएगी, लेकिन मैं इस वाले ट्रैप में फंसना ही नहीं चाहता। हम बैठेंगे जब सेफ होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो तेजी होगी वो काबिले काबिले तारीफ होगी, और मार्केट वहां से अच्छा खासा मोमेंटम आपको देना चाहिए। तो मैंने आपको बाई साइड का भी ट्रेड बताया, सेल साइड का भी ट्रेड बता दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम मिलना चाहिए। अगर आप सेफ तरीके से बैठना चाहते हो तो ये एक लेवल है, क्या है बैंक निफ्टी के अंदर 50,600 का लेवल है, 750 के ऊपर मार्केट बंद हुई है, मतलब इसके नीचे मार्केट अगर गिरती है तो बिंदास ठोकना, ये नीचे की तरफ 300 तक गिरेगा, मतलब 600 से 300 पॉइंट आराम से एंजॉय कर सकते हो, है ना, तो वो एंजॉय कीजिएगा। ये मेरा व्यू रहेगा गाइस, दोनों साइड के व्यू आपको बता दिए, बाई साइड की कंफर्मेशन कब है वो भी बता दिया है, सेल साइड की कंफर्मेशन कब है वो भी बता दिया है। फिबोनाची के हिसाब से निफ्टी पेंडिंग टारगेट ऊपर के भी छोड़ के आई है, तो रिवर्सल होता है तो जहां से मार्केट ने फॉल किया वहां तक डेफिनेटली जा सकती है, लेकिन बॉटम अभी नहीं बना है। जो मैक्स फॉल है जहां से मार्केट को रिवर्सल करना चाहिए वो नीचे है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको 28 दिसंबर के बैच के अंदर बताने वाला हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एवरीबडी हु हैज रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन आर क्लोज्ड एज ऑफ नाउ, ऑल न्यू रजिस्ट्रेशन। बट अगर आप कोई पुराने स्टूडेंट हो और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, दोबारा से रिफ्रेशर लेना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम के ऊपर अपने स्टूडेंट स्पेशल रेट के ऊपर क्लास को दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, और अगेन स्टूडेंट ग्रुप का दोबारा से पार्ट बन सकते हो। आपको पता है ये स्टूडेंट ग्रुप में क्या होता है, हम किस तरीके से लर्निंग साथ में शेयर करते हैं। सो लेट्स पार्टिसिपेट एंड लर्न टुगेदर। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से रिफ्रेशर के रूप में आपको ट्रेडिंग मास्टरी की बैच के अंदर शेयर करने वाला हूँ। वहाँ पर आपसे ये सारे लॉजिक आपके साथ में शेयर करूँगा, और साथ के साथ मैंने वैसे बोला नहीं था, फिबोनाची के हमारे 6 पार्ट हैं ऑलरेडी जो मैंने शेयर किए थे। मैं आपके सामने साथ में एक नया पार्ट भी शेयर करूँगा। फिबोनाची के 9 पार्ट हैं एक्चुअली, 7th 8th एंड 9th सबको किसी को नहीं पता है, वेरी फ्यू पीपल जो मेरे बहुत क्लोज है उनको पता है, बट इन तीनों में से एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा क्योंकि ये अंडर टेस्टिंग थी, दैट्स वाई। और साथ के साथ आपको सीखने को भी बहुत मिलेगा। तो 28 तारीख से बैच शुरू है, रात को 9:30 से 10:30 आपके घर के कंफर्ट में बैठ के आप उसको अटेंड कर सकते हैं, मूंगफलियाँ खाते हुए आराम से, ठीक है। सो सेंड द मैसेज, और ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा, तो एक बार फटाफट क्लोज कर लेंगे क्योंकि लिस्ट क्लोज करनी होती है। बाकी लर्निंग नेवर स्टॉप्स, लर्निंग तो चलती ही रहती है, ठीक है। इंजॉय द प्रोसेस, इंजॉय द लर्निंग गाइस। अपने सेटअप के ऊपर विश्वास रखना, रोज के इंट्राडे कॉलपुट की जगह आप एक स्विंग ट्रेडिंग अगर शुरू कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भाई एक काम करो, सारी स्ट्रैटेजी छोड़ के कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो। मैं हमेशा से अपने फॉर्मूला आपको देने की कोशिश करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो भी है, 1-1-2। इंट्राडे ट्रेडर हो और अगर ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहे हो तो भाई क्या ही कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला करो, आपका फेल होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। क्या है? 1 स्टैंड फॉर 1 स्ट्रैटेजी, 1 हैक, ठीक है।
एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लो। दूसरा क्या, वन फिक्स लॉट साइज, एक क्वांटिटी फिक्स कर लो, ना बढ़ानी है ना कम करनी, उसी के ऊपर काम करना है। और सब स्पेशली है 2 ट्रेड्स पर डे, 2 TPD है ना, ट्रेड्स पर डे, दैट्स इट। लॉस हो तो लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। रिकवरी, रिवेंज ट्रेडिंग सब खत्म हो जाएगा, एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन में आ जाओगे, ठीक है। और ये सब कब सीख पाओगे, जब किसी से सीखोगे। मैं नहीं बोल रहा सिर्फ मुझसे सीखो, सीखो यार, किसी से भी सीखो। सीखो जहां से आपका मन करता है, जहां से आपका विश्वास करता है। अगर आप हमसे सीखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, वरना आप किसी और से सीखो, लेकिन सीखो, सीखना कभी मत छोड़ना। और जो भी ट्रेड लोगे वो लॉजिक के साथ में लेना, ठीक है। बाकी guys, whatever views that I'm sharing in the video, I hope you read the disclaimer already. It's just for learning and education purposes. I'm not recommending anybody to buy or sell. आपके करोड़ों के प्रॉफिट या छोटे से भी लॉस का मैं और मेरी टीम जिम्मेदार नहीं है। अपनी लर्निंग के ऊपर विश्वास रखिए, एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, इसको पेपर ट्रेड कीजिए, और वंस यू मास्टर द आर्ट, आपको ट्रस्ट हो जाए, आपका हाथ बैठ जाए, देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग अकॉर्डिंगली। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, हंसते रहिए। हाँ, उससे पहले गाइस, नेक्स्ट वीक राजकोट के अंदर जो मिलना चाहता है मैसेज करना टेलीग्राम के ऊपर। आई विल बी इन राजकोट फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। तो हमने भी रिसेंटली रायपुर में एक मीटअप किया था, राजकोट में भी आपसे मुलाकात करने वाले हैं, और उसके बाद हैदराबाद होना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.